उसके लिए टाइम लगेगा, लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा। पूरा वर्क सच में करने वाले लोगों का। नॉर्मल तो 3D बनाना तो आसान है। टिंकू कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछो। आज लास्ट क्लास है सर रेविट की फिर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी लास्ट क्लास नहीं है रैबिट की। अभी तो रैबिट बहुत है यार। अभी इसमें रैबिट स्ट्रक्चर है, फिर स्कैन टू बीम है, रैबिट एमईपी है। अभी तो पूरा जी एक सर। महीना और है। ओके सर। एक महीना और है। सर तो लैंडस्केपिंग में बताना सर एक बार। लैंडस्केपिंग बताना पड़ेगा, हाँ वो भी है। क्या बता दो। चलो फिर। सब ज्यादा टाइम तो रैबिट ही लेता है। रैबिट खत्म तो सारा गेम ही बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हेलो। सर मेरे हेलो। को एक डाउट है सर। सर कैमरा में ये आई टारगेट क्या है, एलिवेशन टारगेट क्या है सर? हाई टारगेट एलिवेशन टारगेट बता देता हूँ क्या है। ठीक है, वो उससे पता चलता है कि हम किस हाइट से देखना चाह रहे हैं और किस चीज को देखना चाह रहे हैं। उसको बंद कर देते प्रेम तो अच्छा रहता है। वो बाहर है उसका स्विच। वो जो फैन है जहाँ पे, वहां पे है। सबसे आगे, हाँ बाहर। हाँ, थोड़ा शटर भी नीचे कर देना। उदय कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सर मेरा वो एंडस्केप का अभी बताओ डाउट क्या, क्लास खत्म होने के बाद सर रेंडरिंग नहीं हो क्लास क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक रहा। ओके ओके सर। है? लैपटॉप से ही लॉग इन रहो, जैसे कि आपका समय न जाए आपसे। देखो अभी एक गुड न्यूज आ गया, और वो इस लड़के को ऑफर लेटर आ गया। राहुल कुमार। 22,000 जिसकी सैलरी लगी। और उज्जैन में, उज्जैन एक छोटा शहर है, वहाँ के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। ये अभी करंट बैच, कल ही तो बैच खत्म हुई इसकी। हाँ, जुलाई बैच है। कंपनी का नाम भी दिया है उसमें? देखो नीचे लिखा हो ना कंपनी का नाम। फिलहाल ये बहुत खिलाड़ी आदमी है। इसका 3 ऑफर लेटर लग चुका है। ठीक है। तो इसका एक यहाँ हुआ है, अभी देखना है कि ऊपर भी इसका ही रखना होगा इसका ऑफर लेटर एक अभी। ये इसका टेक्सचर कंपनी में, हाँ इसका उसमें हुआ है। कंपनी है गुड़गांव में, क्वालिटी समथिंग करके है। उसमें ऑलरेडी इसका हो चुका है। ठीक है। तो ये दूसरा ओपनिंग है इसके पास आया है, और तीसरा इसका होने का चांस है। एक कंपनी है टेक्सचर, ठीक है, उसमें होने का चांस है इसका। इंदौर में है सर वो? हाँ, इंदौर में। ठीक है। तो मतलब कि ऑलरेडी ये भी थे को जान, और सबसे बड़ी बात है डिप्लोमा होल्डर है। बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो इसका। ठीक कंपनी सर हाउस रेंट भी प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड करे? हाउस रेंट भी प्रोवाइड करे क्या? हाँ तो लिख के अच्छा ना है। वहाँ पे ओनली रेंट रेंट विल अलग बी से देगी, प्रोवाइडेड। बहुत प्लस पॉइंट हो गया। हाँ। हाँ। अरे ये अभी रिसेंट थोड़ी ज्यादा इसका उस पे। का पोर्टफोलियो इसका रिजल्ट होगा मेरे पास, कब रखा होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन है मतलब, ये समझो कि कल इसकी बैच की एंडिंग हुई, ठीक है, और ये कल भी क्लास में था। तो सर ये ये कौन सी ईयर पास आउट है सर ये? ये शायद 24 का पास आउट है, या फिर 25 हो सकता है, 25 तो नहीं, 24 हो सकता है। अभी रिज्यूम मंगवाया है, भेजता है तो दिखाता हूँ। नहीं, 80 किलोमीटर। हाँ। अरे अभी में वो क्या है ना, मैं क्या बोलते, सुबह मेरी फ्लाइट थी इंदौर की। सुबह पहुंचा इंदौर। इंदौर से 10 बजे मैंने लिया वो बस जो सरकारी वाली होती है, वो बस लिया। और कितने रुपए किराया था उसका, कुछ 75-80 रुपए किराया था उसका। तो उसने डायरेक्ट पहुंचा उज्जैन। उज्जैन में हम लोग क्षिप्रा नदी में गए, नदी की हालत देख के बड़ा दुख हुआ। फिर जो वापस चले आए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर गए डायरेक्ट, दर्शन किया महाकाल का। दर्शन करने और दर्शन में भी इतनी भीड़ थी। फिर वो पास लिया उनका मेरा, क्योंकि वापसी भी आना था, हैदराबाद की फ्लाइट थी रात में। तो फिर तुरंत पास लिया उनका।
दर्शन किया, दर्शन करके वापस आ गए, मतलब कि 2 घंटे में जाना हो गया, 2 घंटे में ही आना हो गया, 4 घंटे है। और मतलब एक्चुअली पहुंचा मैं ना 10 बजे पहुंचा था इंदौर, और मेरी शाम को 7 बजे थी फ्लाइट इंडिगो की। और वो 7 बजे फ्लाइट थी, जल्दी जल्दी में तो आ गए, बाद में पता चला फ्लाइट चली रात को 11 बजे। ठीक है, ठीक है, तो यार हमने कहा यार इतना मतलब जल्दी जल्दी के कारण क्या होता है ना कि फिर आपको वो इंजॉय नहीं हो पाता ना। मुझे ऐसा था कि अभी जब इंदौर आया हूँ तो हो लेना चाहिए यहाँ तक पहुंचा हूं तो। सराफा बाजार नहीं गए क्या सर? हाँ, सराफा बाजार मेरा इच्छा हुआ सराफा सराफा बाजार मार्केट जाने का, लेकिन वो फ्लाइट के डर से, क्योंकि किराया ज्यादा था उसका। ठीक है, तो फ्लाइट के डर से जल्दी जल्दी पहुंच गए। बाद में जब, अच्छा बाद में जब उस हमने सब सामान वामान दे दिया तब वो बताया कि फ्लाइट डिले चल गई। हमने कहा यार ये तो घाटा हो गया, नहीं तो सराफा मार्केट भी घूम लेते हैं। इच्छा था मेरा भी सराफा चलो फिर कभी करेंगे। देखो अभी राहुल कितना एक्टिव है, देखो तुरंत रिज्यूम भी भेज दिया तुरंत। पहले पोर्टफोलियो देख लो, देखो जैसे तुम लोग को सामने दिया ना, वही फॉर्मेट इसका भी है। लेकिन इसका मॉडल्स में क्वालिटी, ये देखो डिटेलिंग देखना उसका, मतलब 3 ऑफर्स इसके पास ऑलरेडी है, और ये चौथा ऑफर अगर टेक्सचर ने दे दिया तो इसके पास 4 ऑफर हो जाएंगे। इनको कुछ पूछना चाह रहे हो? जी सर। बोलो। सर ये जो अभी फ्लोर प्लान दिखाए आपने सर, हाँ ये रेविट में बनाए हैं सर? हाँ, ये आज मैं यही सब सिखाने वाला हूँ, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये जी कैसे सर। बनेगा, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जो पीछे स्नैप देख रहे हो कलर्स वाला है ना, ये देखो सैड वाया है ना, हाँ जी, आज हाँ जी बताया सर। कि यही सब है। ओके सर। ये देखो, अब देखो एक प्रोजेक्ट को कितना डिटेल कर रहा है वो। ठीक है, वॉल शेड्यूलिंग, डोर शेड्यूलिंग, ठीक है। चौधरी प्रोजेक्ट किया, तो देखिए चौधरी प्रोजेक्ट कितना इसने उसमें हेलो सर। अपना इनोवेशन डाला है। हाँ जी। हाँ सर, वो लैंडस्केपिंग वो साइड में डिजाइन कैसे किया है, वो रोड का वगैरह वो। कुछ नहीं, वो ऐसा रोड वाला तो एक्सट्रूजन से किया है। ये साइड वाली बिल्डिंग्स ऑलरेडी उसमें है, इंस्केप में बिल्डिंग सर्च कर लो, इंस्केप में ये लगा दो, बस वही बिल्डिंग सही है। ये सब बिल्डिंग उसके अंदर रखे हुए हैं, बस उठा के लगाना है ये। तो उसमें रीजन दिखाया था, पढ़वाया तो था इसको भी को। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, अभी अभी देखो इसके लैपटॉप में करके देखो, सब आएगा, करके देखना। आरटीएस आरटीएस, ये देखो इसका, ठीक है, क्वालिटी लग रही है ना। और यही क्वालिटी है कि इसको 4 कंपनी को ऑफर लेटर आ चुके हैं। और अभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला, मुझे पता है ये और गेम खेल रहा है कि और बेटर हो जाए। तो अब इसको देख के आपको एक फील आएगा कि हाँ यार, इसको बीम आता जरूर होगा, ठीक है, ये फर्जी आदमी नहीं हो सकता। यही फील आना चाहिए आपके पोर्टफोलियो को देख के। रिकॉर्ड लगा दे, जितना भी इसने किया बहुत सुप्रीम लेवल पे किया है, ठीक है। अब इसका रीजन देखो, सिंपल, कोई डिजाइन नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको भेजा भी है आप ग्रुप में इस तरह का। ठीक है, अब देखो इसने, ये अभी एक कंपनी में इंटर्न के तौर पे काम कर रहा था, आर्किटेक्चरल डिजाइन इंटर्न करके पार्ट टाइम में बोल सकते हो कर रहा था, मई से अभी तक। ठीक है। हाँ, गुरुग्राम, गुरुग्राम में इसका घर ही है एक्चुअली, फरीदाबाद में घर है, पास में ही गुरुग्राम का, तो वहीं इसका घर ही है। तो क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली ये रहने वाला तो बिहार का है, ठीक है, बट अभी इसका फैमिली उधर ही रहता है, तो उधर से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने पूरा यूनिक सिविल का ट्रेनिंग दिखाया। उसके बाद जो अपना इंटर्नशिप है वो इसका, क्या बोलते हैं, पर्सनल में जो अपने इसने किया हुआ है वो सारी चीजें दिया हुआ है, देखो ये देख रहे हो, कब का पास आउट है, जून का पास आउट है, इसी ईयर का।
जून 25। कितना फ्रेशर हो सकता है, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, और वो भी डिप्लोमा होल्डर है। ठीक है, लेकिन गुड मॉर्निंग। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऐसे पावर अपने रिज्यूमे में डालो, ऐसे पावर अपने स्किल में डालो। और डिप्लोमा होल्डर होते हुए अभी आप में से काफी लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता। इसको देखो, मई में जिस दिन इसका कॉलेज कंप्लीट हुआ है, उस दिन से ये क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। ठीक है, और ये जॉब में ऐसा कुछ नहीं था 10-12 हजार की जॉब थी। ठीक है, मतलब वैसे वो बहुत प्रोफेशनल वाला जॉब नहीं है, एज एन इंटर्न लगा हुआ था। मतलब ये जॉब करते करते इसने सीखा। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम का एक्सक्यूज हमें नहीं देना चाहिए, टाइम को हमको मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जॉब को करते हुए पोर्टफोलियो में देख लो, किसी से कोई कमी नहीं। ठीक है, तो इतना सा करो कि बैठो। और जब डिप्लोमा होल्डर और इस, अब देखो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया, बीईपी पढ़ाया आपको, कोबी के बारे में कल बताया, इसने सब हाईलाइट किया हुआ। तो इससे आपको इसकी अच्छी चीज सीखना चाहिए। देखो इसने ऑटोकैड सीखा है, नविस्वर अभी एग्जैक्टली कल इसकी बैच खत्म हुई है। तो बैच खत्म होते होते इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपके सामने, ऑफर लेटर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी करके कंपनी है, उसमें इसका एक तरीके से ज्वाइनिंग हो चुका है, बोल सकते हो, ऑफर लेटर ले चुका है ये वो वहाँ का। यहाँ का वेटिंग था, कल आ गया ये भी। और इसके अलावा अभी इसका बीम इंजीनियर्स का आना बाकी है, और एक दिल्ली की कंपनी है वहाँ का आना बाकी है। बट क्योंकि मुझे इसका परफॉर्मेंस पता है, तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि दोनों में हो जाएगा। ठीक है, और मैं रीजन बता दिया, लास्ट क्लास कल थी और कल भी ये प्रेजेंट था। ठीक है, कोई मॉक मुझे याद नहीं जिस मॉक में ये प्रेजेंट ना रहा हो। इससे क्या समझ आता है कि जा रहा था सही हो गया। चलो, है, अभी वो टीम वाले लोग डाल देंगे ग्रुप में। अच्छा, ये रिज्यूमे पोर्टफोलियो बोल रहे हो, हाँ दे देता हूँ अभी, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप का दिक्कत क्या हो गया, व्हाट्सएप एकदम ओवरलोड हो गया है। ठीक है, मतलब उसमें एक चीज कुछ डिलीट करूंगा तब तुम्हें भेजूंगा, उसका कुछ लिमिट होता है, पूरा भर गया है। चलो ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों ने देखा कि उसमें कुछ चीजें थी जो क्या बोलते हैं, जैसे कि ये सैडेड व्यू वगैरह था ना, तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, यहीं से शुरुआत करते हैं। कोई एक रैबिट मॉडल अगर मेरे पास हो इसमें बहुत सारे। हाँ, हाँ शेडो कैसे ले आना है एलिवेशन पे, देखो तुम्हारा फोन आ रहा है। आप लोग भी अपना रिज्यूमे ना बना लेना। ठीक है, फॉर्मेट आपके पास ही है, एक फॉर्मेट भेज चुका हूँ, एक फॉर्मेट ये है। कोई फॉर्मेट ले लो, ऐसा कुछ नहीं कि फॉर्मेट लेना है। ठीक है, और अभी आपको लिंक्डइन आईडी भी मैं कल परसों बता दूंगा, कल या परसों में, तो लिंक्डइन प्रोफेशनल हो जाएगी। अब हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। ठीक है, हो सकता है बीच में किसी कॉल आ जाए, तो पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ रिज्यूम में पोर्टफोलियो का यहाँ पर हाइपरलिंक अटैच कर देंगे, ये देखो। इस पे जिसको देखना है क्लिक करेगा, देखो। नहीं तो अभी जो करंट बिल्डअप है उसको दे दो ना, जो करंट बिल्डअप है उतना देते जाओ। बाद में उसके वो इसको क्या करना चाहिए, इसमें जैसे तुम कैनवास बना रहे हो, ठीक है, कैनवा का लिंक दे दो, जब तक अपडेट नहीं हुआ है तब तक कैनवा का लिंक यहाँ लगा दो। अब कैनवा में तुम अपडेट करो, तुमको दिखता रहेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब तक बन रहा है तब तक वो देखते रहेंगे। ठीक है, और जब पूरी तरीके से बन जाए तो फिर इस तरीके से ड्राइव में सेव करके उसका लिंक दे दो। ठीक है, उसको हाइपर लिंक बोलते हैं, बता दूंगा कैसे लगाना है। बहुत बड़ा मॉडल खोल दिया क्या आपने। तो सबसे पहले को देखेंगे कि जो हमारा प्लान है, प्लान के बगल में हल्का हल्का शेड कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जैसे कि एलिवेशन व्यू में आपने देखा कि उन्होंने पीछे कुछ कलरिंग किया हुआ है ना,
क्लाउड जैसा कुछ दिखाया हुआ है, वो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने का ही चीज सीखने वाले हैं हम लोग। ये तो बड़ा मॉडल लग रहा है, खुद ही हमने टाइम जाएगा इसमें। खराब वाला होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, लॉकडाउन में मैं अपना घर रिनोवेट कर रहा था, खाली बैठे थे, हमने कहा चलो अपने से कारीगरी किया जाए। तो हमारे घर जो पुराने टाइम में जो पटिया नहीं होती, पटिया दिखा है क्या, जो पत्थर की पटिया जो थी, हाँ, पहले पटिया लगती थी पत्थर की, ठीक, उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता था, तब सीमेंट तो होता नहीं था, मिट्टी डाला जाता था, मिट्टी डालने के बाद रेत मिट्टी होती थी जो खुरदुरी बालू जैसे होती थी, वो और बालू का मिक्सअप उसके ऊपर डाला जाता था। उसके ऊपर हल्का, क्योंकि सीमेंट तो बहुत यूज करते हैं, हल्का सा स्लैब होता था सीमेंट का। हाँ, तो फिर हम लोगों ने सोचा इसको आरसीसी करते हैं, ठीक है। फिर एक लेबर मिल गया, हमने कहा हो तो, फिर हम लोग उसको निकालने लगे। तो गलती से एक बार ऐसे मैंने उसको निकाला, उसकी पटिया, और मतलब निकाल रहा था मिट्टी, निकल गई पटिया, हट से आधा चले गए, ठीक है, नीचे। और वही आधे फंस गए, आधे क्यों फंस गए, क्योंकि मोटे थे, ठीक है, वो वहीं पे फंस गए। हमने कहा अगर आज मोटापा नहीं होता तो गड़बड़ होता। ठीक है, तो मतलब क्या हम लोगों ने लॉकडाउन उसको लॉक करके, फिर उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक बीम डाल दिया, बीम डाल के आरसीसी का, क्योंकि पटिया क्या होती है, पटिया कमजोर होती है ना, वो लीकेज बहुत होता है, चाहे जितना ठीक करो उसका लीकेज नहीं खत्म होता। चलो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं करेंगे गाइस, इसका शैडो भी देखेंगे, इसका एलिवेशन भी देखेंगे। एलिवेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी भी एक एलिवेशन में चले जाओ, ठीक, अब ऐसे एलिवेशन दिखाओगे थोड़ा सा कम अच्छा दिखेगा लोगों को ना, इसको थोड़ा सा डेकोरेट फॉर्म में दिखाओ, इसको रियलिस्टिक कर लो पहले। यहाँ पे जाओ, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा, देखो यहाँ क्या मिल रहा है, बैकग्राउंड। याद रहे जब एलिवेशन में रहोगे तभी ये दिखेगा, अगर 3D में रहोगे बैकग्राउंड आपको चीज नहीं दिखेगी, कमांड ही नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें स्काई चाहिए, कई ढेर सारे आपके सीनियर्स में बैकग्राउंड में स्काई है, कई ढेर सारे आपके सीनियर्स ने ग्रेडियंट भी यूज किया हुआ है। हमारी तरफ से आप फ्री हैं, जो आपको मन करे बोल रही है। कई सीनियर्स ने आपके इमेजेस लगाए हुए गूगल से उठा के, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ग्रेडियंट लगाना ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी क्लियर दिखती है, ठीक है, तो ग्रेडियंट दिखा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपके सीनियर नहीं किया है। दूसरी चीज क्या करना है गाइस, बहुत से सीनियर्स ने आपको यहाँ पर एनोटेट में चले जाओ, डायमेंशनिंग किया हुआ है, तो यहाँ अलाइन से डायमेंशनिंग करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाना हो बस बाहर क्लिक करो, अपने आप तुम्हें एलिवेशन दिखाई, इसने बनाया होगा अपने हिसाब से, जिसका प्रोजेक्ट में तो ऐसे ले लिया, हाँ, मे भी स्लैब थिकनेस के लिए उसने किया हो, कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कुछ है नहीं, ये तो, हाँ, ये तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो ना, हाँ, हाँ, वो दो बार एनिमेशन, लेवल लगा रखे हैं सर इसने। हाँ, हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा सकते हो, इवन आपको ये गोला नहीं चाहिए इसका, ये सब ठीक है, तो यहाँ एडिट टैब पे जाओ, ये देखो यहाँ पर सारी चीज की एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डुप्लीकेट कर लो, तो चाहो तो डुप्लीकेट करो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये स्क्वायर में चल रहा है इस समय पे, ठीक है। यहीं पे देखोगे तो आपके पास रहेगा ये, कॉर्नर हेड नहीं चाहिए आपको, आपको कुछ और चाहिए तो वो हेड टू ले लो, ठीक, ठीक है क्या। इसके बाद इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो देखना है यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन, अच्छा एलिवेशन में है, कलर नहीं है इसका, ठीक है, मैंने अंदर शायद बदलाव देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, नए में ओपन करेंगे समझ में आएगा। ये बेसिकली इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, तुम्हें ग्रीन कलर का करना है ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर करना है व्हाइट कलर लेना, ये हो गया। इसके बाद गैस, आपके कई ढेर सारे सीनियर्स ने क्या किया हुआ है कि ये जो प्लान है, इस प्लान का शैडो भी दिखाया हुआ है, ठीक है।
तो इसका शैडो अगर हमें दिखाना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पर जाओ, यहाँ से ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, देखो बैकग्राउंड हट गया ना, जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है गाइस, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर शैडो। ठीक है, शैडो में आपको क्लिक करना है, कास्ट शैडो, कास्ट टू शैडो। ठीक है, अब ये शैडो हो सकता है आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा। और जैसे ये अभी हम लोग हिडन फ्रेम में देख रहे हैं, अगर हम वायर फ्रेम कर दे तो ये हल्का सा वायर फ्रेम में दिखने लगेगा। वायर फ्रेम में क्या होता है, कोई लाइन का तो शैडो बनेगा नहीं, रियलिस्टिक हो गया या हिडन होगा तभी उसका शैडो दिखेगा। तो आपने सेट कर दिया उसको। ठीक है, आप इसको चाहो तो कांस्टेंट कलर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रियलिस्टिक भी कर सकते हो। ये हो गया। अब ये शैडो मुझे कम करना है। ठीक है, शैडो तो है बट हल्का दिखे थोड़ा एक। हाँ हाँ हाँ, टॉप व्यू में लगेगा जाएंगे तभी शैडो, क्योंकि शैडो तभी दिखेगा ना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, देखो अभी शैडो हल्का हो गया ना। ठीक है, इसको और ज्यादा आपको नॉर्मल करना है शैडो को। तो उसके लिए आप क्या करिए, उसने पहले से दिया हुआ है। हाँ, उसने पहले से दिया हुआ था, हमने जिसमें रियलिस्टिक किया तो आ गया। अब वो एग्जैक्टली वही मैं वाला जो किया उसमें उसने इमेज ऐड कर दिया था। नहीं, उसने टेक्सचर लगाया हुआ है उसके अंदर, अभी दिखा देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, देखो दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ऑटो कैड का नहीं है। अच्छा, ये फर्नीचर की बात कर रहे हो क्या? ये लगाया हुआ उसने, ये सब लगाया हुआ उसने। ब्लॉक है, ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल ये है ना अपने पास। ठीक है, जैसे आपका वो कॉलम वगैरह लेके आए थे, डोर विंडो, वहीं पर फर्नीचर का टैब है। ठीक है, हाँ फैमिली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें गाइस अभी आपको, हम लोग वहां थे, चल पहले वही चलते हैं कंप्लीट कलर्स को। यहाँ पर ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको जाना है शैडो में। ये शैडो ऑन कर लिया। ठीक है, रियलिस्टिक करने से आपने देख लिया क्या होगा। यहाँ पर आना लाइटिंग पे। ठीक है, लाइटिंग पर आने के बाद यहाँ पर शैडो को थोड़ा हल्का कर सकते हो। ठीक है, शैडो हल्का हो रहा है, शैडो थोड़ा हल्का। सन के इफेक्ट को कम करना चाहते हो थोड़ा सा, देखो हल्का हो रहा है ना थोड़ा सा कलर। ठीक है, सन के इफेक्ट को थोड़ा और हल्का करना चाहो और। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कितना यूज करना है। आपको सन का इफेक्ट एकदम हटाना है, आपने लाइट लगा रखी है, अभी लाइट लगाना सिखाऊंगा। देखो लाइट का वजह से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है ना, जो बाय डिफॉल्ट लाइट लगे हुए हैं, तो उनको भी आप चाहो तो उनको भी दिखा सकते हो। जनरली लोग सनलाइट ही दिखाते हैं, और ये वाली लाइट बंद रखते हैं। तो जितना आपका सनलाइट हल्का रहेगा उतना शैडो कम पड़ेगा। सुबह सुबह देखो शैडो कम रहता है, जैसे सनलाइट निकला स्टार्ट हो जाता है शैडो बनना। ठीक है, वही चीज यहाँ पर। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें डायरेक्शन को, हाँ उसमें, हाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वो है ना उसका, क्या बोलते हैं, व्यू क्यूब, व्यू क्यूब के अकॉर्डिंग चल रहा है ना वो। ठीक है, एक ऑप्शन है बट अभी मुझे तुरंत क्लिक नहीं हो रहा है, दिमाग में आता है बोलता हूँ। ठीक है, या नीचे से होता है। ठीक है, उसमें टाइमलाइन लगा के इसका टाइमिंग चेंज कर देंगे तो हो जाता है। मैं बताता हूँ, अभी तुरंत क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, अपना शैडो वगैरह ऑन करके दे सकते हैं। ठीक है, और ये रियलिस्टिक आपने देख ही लिया कि हम लोगों ने इसको रियलिस्टिक करके इसको देख सकते हैं। ठीक, तो बैकग्राउंड समझ में आ गया और ये शैडो समझ में आ गया। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरी चीज क्या है, अगर इसमें हल्का सा, हाँ रिंकू कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये जो नीचे सन है सर, यहाँ से होगा सर वो सूरज वाला जो आप बोल रहे थे? हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं उसको लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा उसको ना रिंकू। ठीक है सर। ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगा तो मजा आएगा। सन से तो होता है वो मुझे पता है, बट उसमें कई चीजें हैं, साथ में ही बताता हूँ। ठीक है, अब गाइस कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो मॉडल बना है, आपने देखा किसी ने बड़ा अच्छा अपीयरेंस दिखाने के लिए उसके कुछ 3D मॉडल्स बीच बीच में लगाए हुए हैं, मतलब कि जैसे कि मुझे सिर्फ ये पोर्शन कट करके दिखाना है। ठीक है, तो मुझे सेक्शन उसका दिखाना है 3D में सेक्शन। 2D सेक्शन तो आपको पता है। ठीक है, 2D सेक्शन के लिए हम लोग कैसे क्या करते थे, अभी तक यहाँ जाते थे, व्यू में जाते थे, सेक्शन पे आते थे। ठीक है, डबल क्लिक किया, अब इसके बाद इसको रियलिस्टिक कर दो। ठीक है, ऐसा व्यू भी दिखा सकते हो आप एक आध मॉडल में। ठीक है, बट मुझे 3D सेक्शन चाहिए इसका। तो 3D सेक्शन कैसे करोगे?
प्रॉपर्टी बॉक्स में नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको मिलेगा सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स, इस पे जैसे अप्लाई करोगे एक बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा। आ गया। तो ये बॉक्स कितने मजे हैं कि इसको आप जहां से देखना चाहो ये पूरा सेक्शन देखो। ठीक है, एट ए टाइम आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, आपको देखना था उसमें चेयर लगा है कि टेबल लगा है, क्या लगा है ना। कुछ भी लगाओ, ये देखो क्लैरिटी मिल रही है ना। ठीक है, अब देखो उसने, ठीक है, इसने जब कितना मेहनत किया है इसमें, हाँ? इसने फ्लोर कट, क्या चीज बोल रहा हूँ, बेड भी काट दिया। ये देखो इसने कितना मेहनत किया है कि इसने इसका फ्लोरिंग अलग किया है, इसका फ्लोरिंग अलग किया है, ठीक है। हैं? हाँ, तो नहीं और भी तरीके हैं, पर उसने इसमें, ठीक है, नहीं उसमें और भी तरीके हैं, पता है क्या है उसमें, ऐसे फ्लोर मतलब आप एक्सट्रूजन डाल के उससे भी कलर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने मेहनत किया हुआ है, अच्छी बात है, देखो उसने बहुत अच्छा डिटेलिंग किया हुआ है, ठीक है। जिसका मॉडल है पता नहीं है क्योंकि नाम नहीं लिखा है, अपार्टमेंट लिखा है, ठीक है। ये हमने आपके क्लास का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छी बात क्या है guys, कि इसको हम लोग एंगल पे सेक्शन कट करके दे सकते हैं, मतलब 45 के एंगल पर अगर इसको क्रॉस करें तो कैसा दिखेगा, वो भी हम लोग एंगल में दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने देखा होगा, कई को लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं वन व्यू, ठीक है, ऐसे इंटीरियर पूरा नहीं करेंगे, ऐसे करके, तो ये इसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आप सुनो, आप अपने पोर्टफोलियो में भी दिखा सकते हो उसको, ठीक है। अच्छी ड्राइंग मिल गई हम लोग को, क्योंकि इसमें डिटेलिंग हुई है ना, तो समझ में आ रहा है, नहीं तो कमरा ही दिखता केवल, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या, अब गाइस इसमें अगर मुझे सेक्शन एंगल पे कट करना हो तो एंगल पे कैसे कट करेंगे, उसके लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा सेक्शन को, मतलब सेक्शन बॉक्स, ठीक है। सेक्शन बॉक्स लिया, ये देखो रोटेट के लिए रेडी हो गया है, क्लिक किया, मैंने कहा इतने पे देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो, थोड़ा सा इसको ऐसे करो, ठीक है। जब कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसे हो कि ऐसे उसकी डिटेलिंग हमें दिखानी है एंगल पे, तो इसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या डालते हैं, हाँ मतलब ज्यादातर ब्लॉक्स स्टैंडर्ड साइज के ही रहते हैं, क्योंकि पता है कि वो कितनी कहूंगी, जैसे बेड है, तो बेड को पता है कि बेड 7 फीट का रहेगा तभी सही रहेगा, ठीक है। तो ज्यादातर बेड्स जो आपको मिलेंगे उसमें लिखा रहेगा किंग साइज क्वीन साइज, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। देखो मॉडल दो तरीके के होते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैसे मॉडल बनाना ही है, जिसको हम लोग रेविट फैमिली बोलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पढ़ना है हमें, वो रेविट फैमिली पढ़ना है, रेविट आर्किटेक्चर के बाद रेविट फैमिली आता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ बाई डिफॉल्ट एक चेयर बना हुआ है ना। अब चेयर दो तरीके के बनते हैं, तो जब उसमें आपको सिखाऊंगा कि एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक होता है, और एक होता है नेस्टेड फैमिली, ठीक है। पैरामेट्रिक मतलब होता है कि उसमें आप कोई भी डायमेंशन दे सकते हो, एनी टाइप में जाओ, देखो उसमें इसका विड्थ दे सकते हो ना, ठीक है, इसका डेप्थ हाइट दे सकते हो, वेट दे सकते हो, मतलब ये किसी भी साइज में चला जाएगा, इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक, ठीक है। कोई कोई आपने ब्लॉक कार वगैरह लिया होगा, उतने के उतने ही रहे होंगे, चेंज नहीं हुए होंगे, ठीक है। गेट वगैरह लिए होंगे कुछ ना, जो बहुत ज्यादा डिजाइन में रहेगा, उसको फिक्स कर, उसको पैरामेट्रिक करना संभव नहीं होता, ठीक है। अभी बताऊंगा उस दिक्कत क्या होती है जब बनाएंगे तो, ठीक है। तो उसको लिए उसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक। कुछ होते हैं नेस्टेड फैमिली। नेस्टेड फैमिली क्या होती है, फैमिली के अंदर फैमिली, जैसे मान लीजिए आपने कोई डोर बनाया, उसमें हैंडल, डोर के अंदर हैंडल लगा ना, तो फैमिली के अंदर फैमिली, उसको बोलते हैं नेस्टेड फैमिली, ठीक है। तीन तरीके की डेबिट में फैमिलीज बनती हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है, याद समझ आ गया, ठीक है, कि हम लोग 3D सेक्शन भी कर दे सकते हैं इसके। जो अगर बहुत बेहतरीन डिजाइन है, वो नॉन पैरामेट्रिक से ही बनेगा, ठीक है। अब सोचो कि क्या बोलते हैं, आप एक चीज बना रहे हो, जैसे कि अब कोई जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम देखो ये, ठीक है, फिलहाल ये कर सकते हो। अब इसमें सोचो कि एक कारीगरी हुई हो बहुत बढ़िया सी, ठीक है, कोई एक मूर्ति बनी हो। अब उस मूर्ति को कम ज्यादा करना, अगर उसका आप नोच कम करोगे तो
फिर नीचे का एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब कार है, कार का अगर आप शीशा पैरामेट्रिक करोगे, अगर आप मान लो शीशा मुझे और चौड़ा चाहिए, पूरी बॉडी उसकी खराब हो जाएगी ना कार की। ठीक है, अगर उसका पहिया चेंज कर रहे हो तो पूरी बॉडी उसकी हाइट खराब हो जा रही है ना, क्योंकि तो उसी हिसाब से बना होगा। तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक बनाए जाते हैं। और जो ऐसे हैं जो बार बार चेंज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी टेबल तो आराम से चेंज हो सकता है, डाया ही तो चेंज करना है। ठीक है, डाया और हाइट, तो इसको पैरामेट्रिक बनाया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को पैरामेट्रिक नहीं बनाया जा सकता है, जब बनाएंगे तो खुद ही लगेगा अरे हाँ इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें 3D सेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, तो 3D सेक्शन हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस पे जाके यहाँ से बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं, और कैसे इसका हम लोग शैडो व्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज में अभी पोर्टफोलियो व्यूज होने वाला है। इसके अलावा देखा होगा कि आपके अभी मुझे नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे शायद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि सीलिंग कैसे बनाएगा। अच्छा, एक चीज और इसी देख लेते हैं, कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है गाइस? कॉल आउट मतलब होता है कि मान लीजिए अभी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पर्टिकुलर इस रूम पे काम करना है, इस रूम में सीलिंग बनाना है, इस रूम में आपको इंटीरियर करना है, इस रूम में आपको कुछ पैटर्न वैटर्न लगाना है। तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। तो अब इसमें समझ, एज्यूम करो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा है तो इस रूम में स्पेसिफिक काम कैसे किया जाए? ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, कॉल आउट पे जाते हैं, कॉल आउट पे जाके उसको सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे सेपरेट करोगे तो उसका फ्लोर बन गया ना एक। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से इस रूम पे पूरा काम कंप्लीट करना। ठीक है, 3D पूरा दिखेगा। हाँ, तुमको अगर नहीं, फिर वो सेक्शन कट करना पड़ेगा उतने व्यू का। ठीक है, 3D में तो पूरी बिल्डिंग है ना ये। ठीक है, ये टॉप व्यू से करना पड़ेगा। उसके बाद देखने के लिए आप सेक्शन बॉक्स होता है अभी, तो वो सेक्शन बॉक्स यूज करोगे तो तुरंत वो दिखने लगेगा। ठीक है, रिंकू कुछ पूछ रहे हो क्या? जी सर। बोलो। सर फिर जूम ही कर लेंगे सर, फिर ये कॉल आउट कैसे हेल्पफुल रहेगा सर, अगर 3D में देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग दिखेगी तो। नहीं नहीं, 3D में भी देखने के लिए स्कोप बॉक्स होता है, आगे आप स्कोप बॉक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी वो स्कोप बॉक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, स्कोप बॉक्स की नीड नहीं है। स्कोप बॉक्स से केवल 3D वर्क कर सकते हो, और 2D वर्क करने के लिए आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जी जनरली सर। एक तो ये हो गया ना, जैसे प्लम्बिंग करना है आपको। ठीक है, पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि एक रूम की बात हो रही है। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में प्लम्बिंग करना है, तो आप कॉल आउट कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको, हाँ, और उसके अलावा क्या है, कभी कभी ऐसा होगा कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट रेक्टेंगल में ही कोई एरिया हो, कोई एरिया ऐसा हो सकता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसके लिए कॉल आउट में ही स्केच ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वॉल का देखना है, इस वॉल पे वर्क करना है, सिर्फ इतना मिला लीजिए आप। अब क्या होगा, आपका कॉल आउट तो बन गया। इसमें कुछ पार्ट सब डिटेलिंग करनी है आपको, कर लीजिए। फिर बाद में आपके पास बाकी है, इसको डिलीट भी करना चाहते हो ये भी कर दीजिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, अभी सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं इसका डोर हटा देता हूँ। ठीक है, विंडो हटा दिया। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पर विंडो गया। ठीक है, तो इससे ये होता है। दूसरी चीज क्या होती है, कभी आपने बताया मुझे कि सर इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ठीक है, मैंने बोला कॉल आउट कट करो। ठीक है, हम समझ जाएंगे किसकी बात तुम कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद जैसे तुमने अभी सोर्स पे बच्चे ने कॉल किया मुझे, कुछ उसके उसके उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था लैपटॉप के। तो अब कॉल पे नहीं समझ आ रहा ना कि आपके लैपटॉप पे क्या गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने उसको बोला वीडियो भेजो। तो वैसे ही आप अगर कॉल आउट कट करके दे दोगे तो आप बोलोगे सर कॉल आउट 3 देख लीजिए। मैं कॉल आउट 3 को फाइल में गया, मैंने चेक किया, मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं दे दिया। ठीक है, जैसे हम लोग के ऑटो कैड में रिवीजन क्लाउड होता है, दिखाया था ना मैंने रिवीजन। ठीक है, वैसे सब सेट है। ठीक है, कॉल आउट क्लियर है। ठीक है, तो कॉल आउट की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गई अभी क्या बोलते हैं, अभी जितनी भी हम लोगों ने वॉल बनाई है, ठीक है, तो आज का प्रोजेक्ट ऐसा करेंगे, उसमें हम लोग लेयर डालेंगे, वॉल में लेयर्स डालेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग प्लास्टर नहीं डालते हैं। ठीक है, अब हम क्या जो आज का प्रोजेक्ट करेंगे, G+9 के छोटा अपार्टमेंट ही है। ठीक है, थोड़ा सा उसका यूनिट वगैरह आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जहां नहीं समझ आए अपना रिनोवेशन डाल दीजिएगा, क्योंकि अब आप उस चीज के लिए एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, तो लेयर डालनी है वॉल में। ठीक है, ये इंडस्ट्री में हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लास्टर का आउटर, प्लास्टर का इनर, हम लोग तो प्लास्टर तक है, बट कई चीज सारी चीजें प्रोजेक्ट आप करोगे तो उसमें इंसुलेशन मटेरियल्स डालना पड़ेगा बीच में। ठीक है,
बाहर हो सकता है वुडन का कुछ सनमाइका वगैरह का लेयर डालना पड़े, ठीक है, तो उसमें कई ढेर सारी लेयर्स आपको दिखेंगी। तो वो लेयर्स कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पहले लेयर वाली वॉल में आपको दिखा देता हूँ। बनी बनाई लेयर्स भी कुछ हमें रेविट ने दिया हुआ है, देखो ये बनी बनाई लेयर्स है ना ढेर सारी इसके अंदर, ये है, ये है, ये है। तो ऐसे लेयर्स अगर हमें खुद का बनाना, सॉफ्टवेयर का तो है, बट हमें अगर खुद का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मेरे को उसका शैडो भी दिख रहा है। तो अब इस लेयर को मुझे देखना है कि इसके अंदर कितनी लेयर, दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब ज्वाइन है। तो अभी अभी बनाओगे जब प्लास्टर इनर आउटर दे दोगे, बाहर नहीं दिखेगा, सिर्फ रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे देखा जा सकता है गाइस, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बोलते हैं क्रिएट पार्ट। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पार्ट। फोटो में देखो आपको आइडिया लगेगा, दिख रहा है, क्लिक किया, इंटर किया, टूट गया, ठीक है। ऐसे ही आप भी तोड़ दो उसको, तोड़ दिया। देखो अभी भी पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। अब इसके पास जाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इसमें देखो ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है ना। इसको हमेशा फाइन से देखना चाहिए, फाइन से सबसे अच्छा दिखता है। फाइन का मतलब होगा एकदम डेप्थ में जाके देखना। इसी चीज को जब तुम कोर्स से देखोगे, कुछ चीजें उसमें नहीं दिखेंगी, मेरा लिस्ट में क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं तो इसलिए प्रॉपर दिख जा रहे हैं। अदरवाइज फाइन से हमेशा देखोगे तो एकदम बारीकी से आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए ज्यूम करिए कि ये टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है, आगे तक कुछ लगा तो है ही ना। तो ये टाइल्स आपको 3D में गए आप, तो ये सेक्शन बॉक्स बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन बॉक्स में नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा। बंद करने के लिए आप दोबारा आइए यहाँ पर, सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर दीजिए, दिखने लगा। मैंने कहा मुझे, अब देखो पूरा पूरा भरा हुआ दिख रहा है नहीं, ठीक है। अगेन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसको फाइन करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मान लो एज्यूम करो कि ये वॉल वॉशरूम की वॉल है, ठीक है। अब उसमें टाइलिंग आपको ऊपर तक नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम लोग टाइल थोड़ा सा नीचे तक रख दिए। अब वो इसमें कैसे करें, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। पहले वो टूटा नहीं, इसने तोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक कमांड मिलेगी आपको, शो शेप हैंडल करके। यहाँ से निकला हुआ छोटा सा रहेगा, शो शेप हैंडल, नहीं दिख रहा था, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, शो शेप कनेक्टेड मेरे, दूसरी ओर बना हो सकता है इसमें लेयर ना हो, इसी में और भी कई जैसा नहीं, कोई भी ले लो, सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट प्लेन से ही है, प्लेन का दिक्कत नहीं है। वो देखो इसमें शायद रहेगा, उसमें लेयर्स उतनी होनी चाहिए कि टूटे वो। इसको मैंने क्रिएट पार्ट कर दिया, क्रिएट पार्ट करने के बाद देखो ये कट गया नहीं, ठीक है, ये हो गया। ये हमें चाहिए, देखो जैसे ये देखो ऊपर एक लेयर एक्स्ट्रा डाला गया है इसमें, एक लेयर नीचे डाला गया है, ठीक है। तो मेरा इसमें ये है कि इसमें एक शो शेप हैंडल, शो शेप हैंडल ये देखो ये मिल गया क्लियर है ना। सर। हाँ, ठीक है, ये देखो शो शेप हैंडल मिल गया। इसका बेनिफिट क्या होता है, सब में नहीं दिखेगा, जिसमें वॉल्स रहेंगी लेयर्स उसी में दिखेगा, ठीक है। अब इसका इससे जैसे इसको मैंने ऑन किया, देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक एरो आ गया, ठीक है, इसी को मैं वेट कर रहा था। अब इससे क्या होगा, तुम्हें जहां तक इसमें रखना है वहां तक रखो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ तक है, रख दो। तुम्हें लगता है इसके पीछे वाला जो लेयर है, ठीक है, उसको भी हम शो से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका एरो अगर दिख रहा है तो उसको नीचे तक तुम भेज सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये बहुत बहुत नॉमिनल थी, ऐसे आप बार बार यूज में नहीं आएगी, पर ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसे होती है। तो ये मैंने कुछ डिलीट कर दिया उसमें से कुछ चीजें। अब मैंने कहा कि ठीक है, दूसरी वॉल पे भी दिखा देता हूँ। वॉल में देखना कि लेयर्स होने चाहिए उतने, ठीक है। अगर मान लो वॉल में लेयर ही नहीं, कट ही नहीं होगा वो चीज ना, तो इसलिए मैंने, इस वॉल में तो है। अब एक हम लोग एक्सटीरियर का ये वाली वॉल चेक करते हैं कि इसमें भी होता है क्या। किसी का माइक ऑन है, अब इसको बस सेलेक्ट करो, क्रिएट पार्ट अगर हो रहा है तो आपका काम हो जाएगा। Create part, थोड़ा इसको समय देना क्योंकि बड़ी वॉल रहती है। अब सेलेक्ट करो, देखो तुरंत आएगा यहाँ पर शो शेप, ठीक है। ये किया, और ये करने के बाद
इससे आपको जितना कौन सा लेयर किस शेप पे रखना है, ऑल यू कैन डिसाइड। इसके बिना एरो आएगा नहीं, हाँ, सोर्स पैनल के बिना एरो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। अब हमें सीखना ये है कि ये लेयर्स दिया कैसे जाए अपने वॉल में। बिल्कुल, अभी वही देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लेयर जो आप देख रहे हो, ये तो सॉफ्टवेयर का खुद का है, हमें अपना बनाना हो तो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो वॉल कमांड लेते हैं, इसी वॉल कमांड में पहले तो जेनिक ले लीजिए। जेनिक मतलब प्लेन, क्योंकि उसमें फिर सारा हम बनाएंगे ना। 6 इंच का प्लेन ले लिया, फिर एडिट टाइप पे गए, यहाँ पर एरिक में जाना है। एडिट में जाने के बाद देखो यहाँ पर आपके पास ये 6 इंचेस का दिख रहा है ना, ठीक है। प्रीव्यू में देखिए, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें लेयर्स ऐड करना है, कैसे? इंसर्ट। अब कुछ किया नहीं, अभी अभी तो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर सिंपल वॉल लिया, वॉल लेने के बाद एडिट टाइप, और फिर ये प्रीव्यू मैंने ऑन कर दिया, ऐसे दिखता रहे कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब एडिट पे क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शन ले लिया, एक लेयर। अब लेयर को देखना है तो उसको थिकनेस दे दो, मान लो मैंने इसको 20 mm का थिकनेस दे दिया प्लास्टर, तो बन गया ना ऊपर लेयर, ठीक है। एक लेयर हमने कहा और दे देते हैं, हमने कहा ये 12 mm का दे देता है, ठीक है। अब ये दोनों साथ में हो गए, सेलेक्ट करके डाउन, एक आउटर हो गया, एक इनर हो गया, ठीक है। अगर आप बस कुछ यहाँ से सेलेक्ट, मान लो ये मुझे नहीं चाहिए अभी, डिलीट, फिर चाहिए इंसर्ट, ठीक है। थिकनेस डाल दो यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा इसको 20 mm दे देते हैं आउटर, और 12 mm इनर दे देते हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक किया। अगर इन केस ऐसा हुआ कि और भी चीजें मटेरियल है, मान लो आप कॉलोनी का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो और भी मटेरियल है, फिर से इंसर्ट कर दो, ठीक है। कोई ऐसा है जो बहुत स्पेसिफिक काम कर रहा हो, पेंट की भी थिकनेस देना चाह रहा है, ठीक है, तो पेंट की भी थिकनेस आप लगा सकते हो, इंसर्ट करो, इंसर्ट करो। तो हमने कहा पेंट हमारा जो है वो 1 mm का है, प्लास्टिक पेंट जो थिक वाला होता है, और इसमें भी हमने किया 1 mm का प्लास्टिक, ठीक है। अब इसको देखो छोटा सा दिखने लगा नहीं है। अब एक ऊपर भेज दो, को नीचे भेज दो, आपको ये सबसे ऊपर रहेगा, डाउन, ठीक है। और ये वाला जो रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। देखो बन गया ना प्रॉपर, ठीक है। अब सबका मटेरियल डिफाइन कर दो, क्योंकि इनर वाला जो है ये ब्रिक है, अभी आपको बना के रखना पड़ेगा वहां, ठीक है। ब्रिक को ब्रिक दे दो, प्लास्टर को प्लास्टर दे दो, और पेंट को पेंट दे दो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर यस यस यस, नहीं नहीं नहीं, अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें प्लास्टर ऐड करें, ठीक है, प्योर प्लास्टर। यहाँ पर हमने एक ले लिया लाइट ब्रिक, ठीक है। ये पैटर्न हमने इसके लिए, अब इसमें क्या है, तुम्हें मटेरियल भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुमने ले लिया प्लास्टर, ठीक है। प्लास्टर के लिए यहाँ पर प्लास्टर का कोई बाई डिफॉल्ट हो तो अच्छा है, नहीं है तो आप बना सकते हो, आपको पता है मैंने जिप्सम वाला वॉल बोर्ड ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गया मैंने इसको यही ले लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद अब पेंट अगर आपके पास कोई है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, बाद में भी लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाहर से मटेरियल देने से बेटर आप यहीं पर मटेरियल दे, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर दो, और इसके बाद ओके कर दो, यहाँ पर ओके करके जैसे क्लिक करोगे, अब जो वॉल ड्रॉ करोगे उसको प्लास्टर वगैरह सब कुछ लगा लगाएगा, आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कंपनी हम क्या करते हैं, ये टेम्पलेट बना कर रख लेते हैं, तो उनको बार बार ये यूज में आने वाला अगर है, मान लो यूएस के लिए काम कर रहे हैं या बेल्जियम के लिए काम कर रहे हैं, हर कंट्री का अपना एक कोड होता है, ठीक है। उस कोड के अकॉर्डिंग वो फिक्स कर ली, जैसे अपने यहाँ पर प्लास्टर ही देंगे, ठीक है, तो फिर वो टेम्पलेट बना लेंगे, उनके बना बनाया ही आएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, अब इसको अपने को तोड़ना है, ठीक है।
तो तोड़ने के लिए सेलेक्ट करेंगे क्रिएट पार्ट। ठीक है, देखो अपना खुद का ही वाला गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर शो शेप हैंडल लाई। तो आप पोर्टफोलियो में किसी एक वॉल को ऐसे डिनोट करके किसी एक प्रोजेक्ट में ये चीज दिखाना कि मुझे ये आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि आपने कुछ स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सबके पास नहीं रहेगा ना ये ऐसी चीजें। ठीक है, ऐसे आप 5-6 लेयर लेके डिनोट कर दो, ये प्लास्टर पेंट वॉल ऐसे करके, तो उसको समझ आया कि तुमको लेयर का नॉलेज है। पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट शो केस ऑफ ए नॉलेज। ठीक है, तो जितनी भी यूनिक चीजें आपके दिमाग में है, जैसे अभी देखिए प्रोग्राम को देख रहे थे, कुछ चीजें इसका मुझे अच्छा लगा, कुछ चीजों में और इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, जैसे किसने क्या किया, ये टेम्पलेट उठा कर लगा दिया, थोड़ा सा व्यायाम शो करने लगा कि हाँ व्यायाम का पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जो सेकंड चीज देखो, उसने नंबरिंग कर दिया पेज का, छोटी सी चीज बट बहुत प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, इसका ध्यान से देखना, ये मैंने सबका ठीक करवाया, कैरियर एजुकेशन और डब्ल्यू एक एक लाइन में है ना, और टेक्स्ट के साइजेस सबके एक है ना, ये मैंने सबका ठीक करवाया हुआ है। ठीक है, ये देखो पूरे टेक्स्ट का साइज एक साइज एक जैसे ही है। ठीक है, ये सब ऐसे। उसके बाद ये कंटेंट, फिर इसने देखो इसमें भी टेस्ट, उसने रेविट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करते समय बैकग्राउंड में कैसा क्लियर इमेज लगा दिया, जो विजुलाइज हो कि रेविट आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, तो कुछ चीजें जिसका जिसका आप देख रहे हो जो अच्छा हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे देखिए इसने कितना बढ़िया ये टेम्पलेट बनाया हुआ है ना। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू लर्न द थिंग्स जो बहुत यूज, ये जो ग्रिड है, ये मैं अभी स्ट्रक्चर की पहली क्लास ग्रिड की ही जाती है, तो ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देखो, ये जो बगल में बना दिया है हम लोग का, तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो गया है इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाओ, ये देखो सबने पोर्टफोलियो तो बनाया है, बट ये जो मेन चीज है वो सबने नहीं किया हुआ। तुम बोल रहे थे ना कि सब बीम और 3D मॉडल में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है। हाँ ऐसे ही, ये देखो इसने सेक्शन कट कर करके उतने एरिया को वर्क किया हुआ है। तो ये चीज जो है ये बीम मॉडल है। ठीक है, इसका क्वेश्चन था कि 3D मॉडल और बी मॉडल में डिफरेंस क्या है। अच्छा क्वेश्चन, तो ये डिफरेंस होता है। ये जो डिटेलिंग 900 mm का पूरा उसका रेलिंग है, तो वो पूरा उसने दिखाया। ठीक है, इसको गैस यहाँ पर बोलते हैं टैगिंग। तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ टैगिंग क्लिक कर दोगे, वो खुद ही डिनोट कर देगा तुम्हें। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने, आपको बार बार इसको जैसे पता नहीं है कि उसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने एज्यूम करो आपने एक कॉलम ले लिया। ठीक है, अभी कॉलम की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट करो कॉलम को, किस फ्लोर पर क्या पता नहीं, ये कॉलम। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर आना को मिलेगा व्यू, कहा गया टैगिंग, मैनेज, इसमें टैग टैग एरिया हो गया, व्यू में तो था, टैग नहीं दिख रहा है इसमें। टैग करके रहेगा, उसमें से टैगिंग क्लिक कर दोगे, इसके तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा कि क्या बताओ। इंस्ट्रक्ट कहा गया, ये रहेगा, ये देखो टैगिंग बाय कैटेगरी। ठीक है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, यस करना है। अगर ये लोड है तो ये बोल रहा है कि जो आपने अभी यूज किया है ये प्रॉपर्टी से लोड नहीं हुआ है। अगर कोई आपने प्रॉपर्टी से लोड किया होता तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन रहती। तो जैसे यहाँ पे जाओ, आपके पास कॉलम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, स्ट्रक्चरल कॉलम्स से यहाँ पर देखो, और ये, तो इसका कहना है कि यहाँ से कोई कॉलम उठाओ आप, तो मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन है। लोड नहीं कर पा रहा, उसको ट्रेस करना। और उसके बाद कहाँ था ये, उसमें एनोटेट में, सर एनोटेट में गए, उसके बाद किया, ये सबका उठा लेता है प्रॉपर्टी, और उसका वर्क उठा रहा है, ब्लू का है, ये देखो विंडो की पूरी नंबरिंग कर दिया इसने। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं, एनोटेट में जाओ, इसको टैग करो वॉल्स को, अगर वॉल की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नहीं है इसके,
क्वेश्चन मार्क दे देगा। जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मान लो अपनी आपने कॉलम कंपोनेंट को डाउनलोड वहां से अपलोड किया, उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जस्ट उस पर क्लिक करोगे तुम्हें साइज बता देगा 300 बाई 300 का कॉलम है। ठीक है। हाँ। ठीक है। टैगिंग का मतलब होता है कुछ टैग कर दिया आपने, तो सॉफ्टवेयर में इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसने क्या किया, देखो ये टैग किया हुआ है। ठीक है। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद ये मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया स्नैप कैसे करना है। सर ये सब वो RCS की कॉलम वगैरह ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा क्या टैगिंग? यस 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 यस। ठीक है, ये देखो इसने ये लिखा हुआ है होटल। ठीक है। उसके बाद ये हो गया। तो कुछ चीजें इनकी बेहतर है जिसको आप यूज कर सकते हो, ये डिटेलिंग के वे में। और यहाँ पे मुझे क्या क्या अच्छा दिखा। ठीक है, ये सब तो आप करोगे ही, तो नॉर्मल चीज हो गया। सर वो प्लान में ऐसा ऐसा कैसे करना है सर? प्लान में क्या करना है? अभी बताए ना सर वो कलर वाला। हाँ अच्छा, ये कलर मैपिंग, हाँ, ये सब वाला सर अभी दिखा रहे हैं ना सर वैसे। ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्लान का ये रूम करके कमांड है, बताया था ना, रूम और एरिया दोनों बताया हुआ है। तो ये आपको बस बनाना है, बनाने की वजह से लगा देना है, ये सामने ऑप्शन है। लेक्चर कलर में का दर्शक। कलर का नहीं बताया। अरे क्या बात करो, कलर कलर का बताया है। कैसे आना है सर ये कलर? सब कलर बताया है, देखो यहाँ पे जाना है, केवल क्लिक करना है। यहाँ पर गए, रूम कमांड लिया, लगा दिया। ऐसे सबका रूम की टैगिंग सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैनेज में जाना पड़ेगा। याद होगा आपको, शो शेप यहाँ पर मैंने बताया था, कहाँ गया वो, अभी हुआ नहीं लगा, अभी हुआ नहीं। अभी सही से वो क्लोज नहीं है मुझे लगता है। रूम कमांड लो किसी। ओके ओके सर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। और इसका फ्लोर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, अभी इसने डिजाइनिंग किया है ना सब। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है आपको एनोटेट में। और यहाँ पे जाके कलर फिल लेजर लेना है। और कलर फिल लेजर लेने के बाद just क्लिक करना है। क्लोज रहेगा तो बस क्लिक करना है। पूरा मैंने आपको बताया है ना। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट चीज कॉल आउट भी हमारा हो गया। हाँ, लास्ट चीज बचा हमारा सीलिंग। ठीक है, सीलिंग कैसे बनाएंगे देखने चल रहे हैं। सीलिंग के साथ साथ हम लोग लाइटिंग देखें। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक छोटा टैब खोलेंगे, इसमें हैंग करेगा। ठीक है, तो सीलिंग आपको जरूरत नहीं है, बस कहीं किसी पर्टिकुलर रूम में अगर करने की नीड है तो कर लेना, इसीलिए उसको लास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो सीलिंग पे बड़े बड़े फोन आ रहे हैं। जरूरी हो तो बता दो। क्या बोल रहे हैं? लाइट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपका फ्लोर क्लोज होना चाहिए, तभी लाइट्स अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमने कोई फ्लोर डाल दिया इसके ऊपर। अब बेसिकली मैं इसमें एक वो बनाना चाह रहा हूँ, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग दो तरीके के ग्रेविटी बनते हैं, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक होता है बाई स्केच और एक होता है ऑटोमेटिक। तो देखो यहाँ सीलिंग पे जब जाओगे तो आपके पास लेवल वन, वो फ्लोर पे जाओगे अपने आप को सीलिंग पे पहुंचा देगा। बस क्लिक करना है और सीलिंग पे पहुंचेगा। ठीक है, तो जस्ट इस पे जाके क्लिक करना। ये कौन सा है? ऑटोमेटिक सीलिंग। ठीक है, बट पड़ोस में क्या है? सीलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला समझ आया ना, क्लिक किया बन गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से सीलिंग पे गए, ऑटोमेटिक इसके सीलिंग पे गए। और यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ डिजाइन कर लो, आपको जिस शेप का चाहिए, आपको ऐसे जाके यहाँ पर यह शेप चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्प्लाइन शेप में चाहिए, जैसा आपको मन करे वैसे। एस एस आर्क शेप करते थोड़ा अच्छा दिख सकता था, बट सिंगल रहना चाहिए। हाँ, ये जाएगा, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर आर शेप आपने किया, फर्स्ट पॉइंट। सपोज आपकी डिजाइन ऐसे आप चाहते हो सकता है आप चाह रहे हो, आपने डिजाइन ऐसा चाह। ठीक है, अब इसमें आपका टाइम लगता है, जितना बेटर आपको बनाना। ठीक है, ऐसे देखा होगा सीलिंग। ठीक है, एक हाइट ये है और एक ऊपर वाली हाइट थोड़ा सा अलग इधर की तरफ डाल दिया, तीसरी वाली इधर डाल दिया। ठीक है, हमने एक ही दिखाया, बन गया। ठीक है, दोनों सीलिंग बन चुकी है हमारी। चलो इनको देखते हैं।
ये है, ये, ठीक है। अब इसको हम लोग रियलिस्टिक कर सकते हैं। कुछ एडिट करना हो तो, क्योंकि ये लेवल 1 की सीलिंग है ना, अभी तक हमने सारा काम फ्लोर में किया। अब एक्चुअल अगर करना है कुछ तो सीलिंग का काम यहाँ, ठीक है। करने को आप यहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये हाइट उठा लेता है, 8 फीट जो आप बाय डिफॉल्ट डालते हो, इसके पास वो 8 फीट है, ठीक है। आप चाहते हो कि थोड़ा सा नीचे बने, इसके ऊपर एक और मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा, या फिर ऐसा हो सकता है एक ऐसे गया, एक ऐसे क्रॉस करना है आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे भेज दो और इसको ऐसे से बना दो दूसरे डिजाइन, तो ऐसे भी कर सकते हो। सीलिंग लगाने के बाद ही हमें लाइट लगाना चाहिए, क्योंकि लाइट का वैल्यू तभी है जब सीलिंग उसके अंदर हो, ठीक है। अब इसको हमने हाइट को डिलीट कर दो, उसका नीड नहीं। अब चलो लाइट लगाते हैं, ठीक है। लाइट लगाने के लिए अगर आप किसी वॉल को पेंट किए रहोगे तो फायदा क्या होता है कि लाइट्स दिखती है, ठीक है। नहीं तो आप देखो ना, जहां पर प्लास्टर नया नया हुआ रहता है वहां पर लाइट्स क्वालिटी नहीं दिखती है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। कुछ भी एक मटेरियल लगा दो जिससे कि रिफ्लेक्शन ठीक ठाक रहे, फिर आप बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। ये भी हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लाइट्स लगानी है। तो लाइट्स लगाने के लिए गाइस क्या करना है आपको, ठीक है, ये लास्ट करते हैं नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, भूल जाओगे ना। काफी कुछ आज नया नया हो जा रहा है। तो यहाँ पर कंपोनेंट पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद मॉडल इन, यहाँ पे जाओ प्लेस अ कंपोनेंट, ठीक है। प्लेस अ कंपोनेंट में जाओ और उसके जाने के बाद डुप्लीकेट जरूर करना है। इसका नाम दे दो लाइट, ओके। लोड फैमिली में जाओ, आर्टिफिशियल लाइट भी है, एमईडी लाइट भी है। अभी हम लोग आर्टिफिशियल लगा रहे हैं। आर्टिफिशियल में भी दो होंगे, एक होगा जो आप रूम के अंदर लगाओगे, एक होगा जो रोड वगैरह के साइड में लगाओगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इंटरनल वाला भी हम लोग ले रहे हैं। इंटरनल में भी सीलिंग में लगाना है कि वॉल पे माउंट करना है, जैसा चाहिए आपको, सब तरह की लाइट्स है, ठीक है। वॉल पे लगाने वाले लाइट्स है, ऐसे लाइट्स है, स्टूडियो लाइट्स है, ठीक है, इमरजेंसी लाइट्स है, स्पॉटलाइट वाले लाइट्स है। हमने कहा मुझे सीलिंग पे लगा, ठीक है। उठाया, क्लिक करो, जितने ये वाला ट्यूब लाइट वाला लिया है, राउंड वाले भी ले सकते हो आप, जो आपकी मर्जी है, उसको लीजिए, ठीक है। अब इन लाइटों का हमें देखना है इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा इधर आप मूव कर सकते हो बाद में, तो इसका इफेक्ट देखना है। तो इफेक्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, अभी मैं इसका लाइट का पावर वगैरह नहीं बढ़ा रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, जहाँ भी आए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर लाइटिंग गए थे अभी हम लोग। बस फर्क इतना सा हो गया कि अब हम लोग यहाँ पर लेंगे आठ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब आप आए थे तो ये हाइट था, ठीक है, क्योंकि लाइट्स लगी नहीं थी। जैसे लाइट्स लगेगा तभी ये दिखेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन ले सकते हैं आप, सन एंड आर्टिफिशियल। हमने कहा केवल आर्टिफिशियल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि उसी का एक है केवल, है ना। आर्टिफिशियल लिया केवल, और अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा, लाइट दिखने लगा। अब हो सकता है कि ये लाइट्स आपको थोड़ा पावर इनमें और चाहिए हो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्ब तुम्हारे घर में आ गया तो चार्ज करो, है, जैसा मन करे वैसा लगा, ठीक है। ये हो गया। अब इस लाइट्स को पावर बढ़ाना है, ठीक है। पावर बढ़ाने के लिए सेलेक्ट करो, ये आपके रेंडर में बहुत काम देता है, मतलब रेंडर में एक व्यू अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, पावर बढ़ाना है। प्लस लाइट भी आप अपने देखा होगा घरों में, किसी की येलो लाइट रहती है, किसी की रेड लाइट रहती है, किसी की हाइलोजन लाइट रहती है ना। तो कलर भी चेंज कर सकते हो इसका। कैसे, देखो, सेलेक्ट करो, एडिट टैब में जाओ, अभी प्रीव्यू बंद कर देते हैं, ये नहीं, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ पर देखो आपको लिखा है वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद और नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब पावर। अभी 40 वाट का, अब इतनी बड़ी लाइट 40 वाट बहुत कम है इनके लिए, और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कर दिया 100 वाट, ठीक है।
इसके जस्ट नीचे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल कलर। कलर्स के नंबर से डिसाइड होता है कि कौन सा कलर रखना है। ये देखो, अभी ये कलर का शेड है, कूल व्हाइट। ठीक है, तो देखो व्हाइट व्हाइट दिख रहा था ना पूरा। आपने देखा होगा जैसे कि कभी गोल्ड वगैरह खरीदने गए होंगे, वहाँ हल्की सी येलोई स्लाइड रहती है ना, तो वो सब कैसे होता है, देखो ये है प्योर व्हाइट। नंबर देखना चेंज हो जाएगा, इसी नंबर से लाइट बनती है। ठीक है, रेफरेंस व्हाइट थोड़ा चेंज हुआ, हैलोजन। ठीक है, ये देखो इसका कैलन बदल गया, कलर बदल गया। ठीक है, जो चाहिए आप सारे लाइट्स चेक कर सकते हो। आपको कौन सा लाइट पसंद आए वो लाइट उठा लीजिए। ठीक है, बहुत ढेर सारे। ठीक है, अब ये आपका काम है कि आप उसको तलाशो कि विच वन इज बेटर फॉर माई प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हमने इसमें से ले लिया, रिफ्रेश व्हाइट लेते हैं या फिर ये ले लो। ठीक है, ओके कर दिया हमने। और क्या बोलते हैं, ये जो आपका सेट, ये जो बना हुआ है, ये इसका वो बॉक्स, वो इससे उसका स्टैंडर्ड साइज ये है। ठीक है? इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप बड़ा रखना चाहो बड़ा रखो, छोटा रखना चाहो छोटा रखो। ठीक है, फिल्टर इसमें व्हाइट का है तो व्हाइट ही दिखेगा वो। ठीक है, आपको वॉट बढ़ाना है, बहुत चमकना है, तो इसको आप 200 वॉट भी कर दोगे, बट बहुत ज्यादा दिखेगा, थोड़ा सा इफेक्टिव दिख रहा है ना ज्यादा। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है, आप कैसा रखना चाहते हो। इसको किया, कर दिया ओके, तो ये लाइट आपका बेहतरीन दिखने लग रहा है इस तरीके से। अब अगर फ्लोर पे कुछ कलर डाल दोगे ना, और अच्छा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि फ्लोर पे भी सीमेंट है, तो उतना क्लैरिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस पे फॉल सीलिंग पे लाइट लगा सकते हैं। यही चीज आप वॉल में भी माउंट करने वाला लाइट ले सकते हो। इसमें ऐसी लाइट्स भी हैं जो वॉल पे माउंट, लेकिन जब भी ऐसे दूसरा कोई लाइट लगा, चलो एक रोड पे लाइट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सेम जैसे कंपोनेंट डुप्लीकेट जरूर करना है। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर रोड नहीं, तो बस ठीक है, बस ये लास्ट है, इसको कर देते हैं। उसके बाद जस्ट ओके कर दिया हमने। और फिर यहाँ पर गए लोड फैमिली पे, इंटर नहीं सॉरी एक्सटर्नल। इसमें रोड की बहुत ज्यादा नहीं है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो लाइट। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आपको यही लाइट यूज करना है, गूगल से भी यूज कर लीजिए। ये लिया, submit कर दिया, तो लग रहा है तो स्पेस बार से इसका स्ट्रेट लाइट। टॉप में भी जाकर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी भी कर सकते हो। हल्का हल्का इफेक्ट उसका आने लगा, देखो इस पे आ रहा है ना इफेक्ट, जितना पास लगा होगा उतना ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो आ गया। अभी ये तो बाई डिफॉल्ट इनका हुआ है, अभी आप इनको पावर दे सकते हो। सेलेक्ट करो, हिट है, डुप्लीकेट इसलिए एक ही किया ना, अगर डुप्लीकेट वो वाला होता तो बाई डिफॉल्ट 200 चलता है, और दिक्कत ये होती है वो फॉल सीलिंग बदल के रोड लाइट बन जाता है। ठीक है, इसलिए डुप्लीकेट जरूर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आओ और ये देखो हाइट इसका यहाँ से चेंज कर सकते हो पोल का। ठीक है, और यहाँ पर इंटेंसिटी भी नीचे आओगे, यहाँ पे जाओ, ये देखो इसमें, क्योंकि ये रोड लाइट है तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, हजार हजार वाट के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आसमान में लाइट दिखती नहीं है, कभी हवा में है। हाँ, तो इसलिए उसको हमें बहुत ज्यादा पावर का रखना पड़ता है, जिससे कि थोड़ी सी क्लैरिटी दिखे उसकी। ये देखो, अब इसका असली मजा तब में आएगा जब आप यहाँ पे एक रोड बनाओगे ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उस पर रिफ्लेक्शन अच्छा आता है इसका। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये लाइट चलने लगी, ये लाइट चलने लगी, इस तरह से आप दिखा सकते हो। बस, आज काफी कुछ पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस नहीं किए। लैंडस्केप की लाइट्स का प्रॉब्लम ये है कि लैंडस्केप की लाइट जलती नहीं, सिर्फ रख सकते हैं, पावर इसी से देना पड़ेगा। ठीक है, उसको सर डेकोरेटिव लाइट पर्पज। ऑन ऑन कैसे करने का वो एक बार बता दीजिए ना। बस यहाँ जाना है, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब ये हम लोग के वर्जन में होता है, जो उसका ओरिजिनल वर्जन होता है उसमें चलता है। ठीक है, हाँ, ये जो अभी गोले गोले लाइट देखा ना, उसके अंदर डाल दिया जाता है, यही जलने लगेगा सर उधर। सर ठीक है, एनस्केप का इधर लाके वो भी ऑन कर सकते हैं क्या सर? इससे नहीं, इंस्केप की लाइट जलती नहीं है, इंस्केप की लाइट के ब्लॉक्स जलते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में इसको डाल देना है,
हाँ, इसमें देखो मैं दिखाता हूँ। ब्लॉक्स वाले भी यहाँ से ऑन करते हैं, आर्टिफिशियल ओनली ये है। देखो जैसे कि अभी ये तो चलो बना बनाया लाइट था, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे लाइट्स है। प्लेस कंपोनेंट में जाओ, यहाँ जाओ, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लाइट्स दिखेंगे जिनको इसके अंदर इंटरनली सेट कर सकते हैं। ये देखो, बस इसको उठाना है। आपकी जो भी लाइट आपने लगाया हुआ है उसके अंदर एक गोला सा सेट कर देना है। तो ये देखो सेट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसको सेट करके ये जब जलाएंगे ये लगेगा वो जल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग जो पैलेट यूज करते हैं उसमें लाइट जलती है। ठीक है, ये फीचर्स इसमें ऐड कर, ठीक है। सर अपना जुगाड़ तो हो ही जाता है, बाकी उसमें वो तो है ही, ये वाली लाइट लगा देने का। अच्छा, ये गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो लाइट्स, ठीक। और भी लाइट्स गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा वो जो लाइब्रेरी मैंने बताया था, कौन सी वेबसाइट बताया था, beamobject.com, वहां से भी लाइट्स ले आ सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका एक ऑटोडेस्क रेविड लाइब्रेरी करके बताया था, उससे भी लाइट्स लेके आ सकते हो। तो वहां से लाइट्स ला सकते हो। हाँ, लेकिन फॉल सीलिंग पे ही रहेगा, उसका एलिवेशन हाइट सेट कर सकते हो ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमने सीलिंग लाइट लिया हुआ है, तो सीलिंग पे लगेगी। वॉल माउंट लाइट लोगे तो वॉल पे लगेगी। ठीक है, तो डिपेंड करे आप क्या ले रहे हो। ठीक है, गार्डन लाइट भी रहती है, जो गार्डन के किनारे का पट्टी की तरफ लगा सकते हो। हम्म, बॉक्स उसका है, उसमें ऊपर लगाओ, फिर उसको मूव करके नीचे सेट कर। ठीक है, चलो अभी करके देखते हैं। आप लोगों ने लाइट्स के बारे में सीखा, आपने क्या बोलते हैं, शैडो के बारे में सीखा, एलिवेशन बैकग्राउंड के बारे में सीखा, टैगिंग के बारे में सीखा, सेक्शन के बारे में सीखा, 3D सेक्शन के बारे में, शो शेप हैंडल के बारे में सीखा। ठीक है, हाँ। तो अभी तुरंत का तुरंत प्रैक्टिस करना, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर नुकसान हो जाएगा। सर हाँ जी। सर मेरे को ये आई टारगेट और एलिवेशन, हाँ टारगेट से एक बार बताना सर, ये कैमरा पे। ठीक है, आई टारगेट में कुछ नहीं है, ये देखो। यहाँ से गए, यहाँ से तुमने क्लिक किया कैमरा, ये हो गया, कैमरा आ गया। कैमरे को ऊपर से देखना है, उसके लिए यहाँ जाओ। ये देखो यहाँ पर लिखा रहेगा हाई एलिवेशन। हाई एलिवेशन का मतलब होता है हम जो कैमरा लेके खड़ा है वो कितने फीट का है। ठीक है, कैमरे का ट्राइपॉड जो सेट किए हो कितने फीट पे सेट किए हो। तो अभी ट्राइपॉड सेट है 5 फीट पे, हमने का ट्राइपॉड सेट करना है मुझे 10 फीट पे। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्राइपॉड। पर ट्राइपॉड से देख क्या रहे हो, कितने फीट की चीज देख रहे हो, तो आपने कहा उसको बोलते हैं टारगेट। ठीक है, आपने कहा मैं 2 फीट की चीजें देख रहा हूँ, वो नीचे आ जाएगा वो। ये देखो नीचे आ गया ना। ठीक है, उसका फोकस 2 फीट हो गया। आपने कर, हाँ, ट्राइपॉड वहां चला गया, और एंगल तुम्हारा ये बन रहा है, इस कैमरा मोबाइल से खींचते हो। ठीक है, तो आपने 10 फीट कर दिया। ये देखो ऊपर देखने लगा, क्योंकि अब ट्राइपॉड भी 10 फीट का, वो भी 10 फीट स्ट्रेट देख रहा है वो। अब उसके फोकस में तुम जितना चीजें ले आ दोगे सब वो देख लेगा। मेरा क्या हो रहा है सर, मैं ये सेट कर रहा हूँ सर, जो रोड पे व्हीकल दे रहा हूँ वो व्हीकल भी हाइट आ रहा है सर। दिखाओ, अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तो समझे, तरीका यही है। जी। ओपन कर हाँ रहा हूँ हाँ सर। हाँ, वो तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो करना पड़ता है उसमें, कि जो हमारा बेटर व्यू मिल जाए हमें। स्क्रीन शेयर करना तो करना शुरू है। कर रहा हूँ सर। क्या कैमरा, हाँ, अच्छा बिल्डिंग हाँ कर सकते हैं। कट क्यों करोगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं कट नहीं करेंगे, कॉपी कर देंगे, नीचे वाला डिलीट कर देंगे। हेलो सर। ऊपर कॉपी करके नीचे डिलीट कर देंगे। हेलो सर। समझ रहा हूँ इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, कि लेवल्स इसका नीचे हो गया है, सारा लेवल इसको ऊपर लेके जाना है, एक लेवल ऊपर लेके जाना है ना। तो इस तरीका तो यही है, देखो इसको हाँ हाँ हाँ, नहीं उसको बस यही करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद अलाइन सिलेक्टेड लेवल्स, और यहाँ से ही करना पड़ेगा। नीचे वाला रहेगा, नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला फिर से बनेगा। अब नीचे वाला तुम्हारा डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें, ये डिलीट होगा। हाँ, सिलेक्ट करके जिस प्रो पे जाना वहां पहुंचा दो, फिर नीचे वाला डिलीट कर दो। नहीं सारे नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ
हाँ हाँ सर नहीं आता देखो है, आता सर। है, नीचे भी है सर, चलेगा, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, सर मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो, पूछो, स्क्रीन बोलो। शेयर करके हाँ कब? देखो सर, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? ये व्हीकल्स जो है ना सर, ये भी हाइट आ जा रहा है सर। अच्छा, मतलब कि वो प्लेन पे नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। एक बार मुझे थ्री डी में दिखाओगे, थ्री डी में उसका, बस उसको सिलेक्ट करोगे, गाड़ी को। अरे मैं समझ गया था, और गाड़ी की हाइट जो है ना ऊपर दिख रही है मुझे। वही है सर। हाँ 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 हाँ। टोपो सर्फेस नहीं जाता है उसको जुगाड़ से करना पड़ता है, मैं बताता हूँ कैसे हो जाता है वो। हो जाता है, बट मैं जुगाड़ से बताता हूँ। वो कॉपी नहीं कर पाओगे उसको, उसको मूव करना पड़ेगा एलिवेशन में जाके, प्रॉपर उसको धीरे से सेलेक्ट करके उसे मूव करना। हाँ, हो जाता है, दिखाता हूँ। हाँ हो जाएगा, मैं दिखा देता सर देखिए सर। हूँ। हाँ जी, तो यार अभी तो है नहीं, हाँ अभी आ गया। हाँ वो दिख तो रहा है, उस हल्का हल्का ऊपर हाइट पे है ना, वो मुझे स्क्रीन पे ही दिख गया था, उसकी हाइट थोड़ी सी है। हाँ, थोड़ा सा रैबिट पे जाओ, अब रैबिट पे इसको जाओ, कैंसिल रैबिट पे जाओ। हाँ, नॉर्मल थ्री डी करो, नॉर्मल थ्री डी। कैंसिल कर दिया। ये जो नीचे थ्री डी है ना, थ्री डी में चले जाओ, कैमरा हट जाएगा तब। रैबिट खुला रहने दो। हेलो सर। हेलो। सर, अगर अपनी बिल्डिंग अगर 40-50 हाइट की है, फीट हाइट की है, हाँ तो टारगेट हाइट क्या रखनी चाहिए फिर कैमरे की सर? देखो, एक वो होना चाहिए जो नीचे से पूरा दिखे, एक होता है कि एटलीस्ट 10 से 15 फ्लोर के ऊपर दिखे, एक होता है टॉप से लगा के देखो। जी सर। ठीक है, तो 3 4 टॉप कैमरे कैसे डालने लगाना पड़ेंगे। है सर? टॉप पे मतलब लगाना नीचे ही है, उसको हाइट दे देना। जिस लेवल से लगा रहे हो, लेवल उसका वो रखो ना, जिस लेवल से लगाना है। सिर्फ तुम गाड़ी सिलेक्ट करो, तब दिखाता हूँ, गाड़ी सिलेक्ट करो, तब आई उसका बताओ। एलिवेशन क्या रखना है सर? अभी सपोज टॉप आके 30 फीट पे रखा है, आई एलिवेशन कितना आई रखना है सर? एलिवेशन देखो, केवल हर समय आई एलिवेशन सेट नहीं हो सकता, हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा आई एलिवेशन। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम्हारे पहले प्रॉब्लम बता दूं, यहाँ देखो लिखा है ना एलिवेशन फ्रॉम हाइट, प्रॉपर्टी बॉक्स में देखो। ओके। हाँ, इसको इसको 6 इंचेस रख देना है, माइनस में, -6 इंचेस। जब तुम -6 इंचेस करोगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे चला जाएगा। ओके सर। ठीक है। वैसा क्यों हो रहा है सर? वो रहता है थोड़ा सा, कैसे होता है कि देखो तुम्हारा, तुमने एक्सट्रूजन लेके फ्लोर बनाया हुआ है ना, उस फ्लोर पे हाँ। तुम लगाए हो, तुम एलिवेशन पे तो मतलब राइट फ्लोर पे नहीं हो तुम, तो एलिवेशन पे हो, थोड़ा सा उसको हम नीचे कर लोग दो, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा बस। अभी टारगेट कितना हाइट से भी रखो, एंगल तो बराबर टारगेट रखना वगैरह है। से कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम फ्लोर से होता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। ओके सर। तो उदय, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मेरा एंडस्केप का बताइए ना, वो चल नहीं हाँ, रहा है तो कोई। स्क्रीन शेयर करिए। सर मैं एक पोर्टफोलियो रखा हूँ, उस बस पर एक दो बार मिनट चेक रुको, करना सर। ये रख दो, लगे तो बाहर जाना होता है। हाँ, यस सर। क्या कर दो। प्रॉब्लम आ रहा है इसके में? ये एंडस्केप चल नहीं रहा है सर मेरा। अच्छा, तो अभी नीचे प्रॉपर्टी बॉक्स पे, उस पे राइट क्लिक करो, नीचे जो प्रॉपर्टी बॉक्स है उस पे राइट क्लिक करो, और सर्च करो, यहाँ पे टास्क मैनेजर सर्च कर लो नीचे, नो नो नो, रैबिट छोड़ दो, नीचे टास्क मैनेजर सर्च करो, टास्क मैनेजर, वो आ गया ऊपर देखो। इसमें देखो परफॉर्मेंस करके ऑप्शन, हाँ इसमें जाओ। ठीक है, एमटी सबसे लास्ट वाला ग्राफिक्स का लिखा है ना, GPU 1। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इसके में क्या दिक्कत आ रही है? वो स्टार्ट कर रहा हूँ तो सर रेंडर ही नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, कैमरा लगा रहे हो? हाँ सर, कैमरा लगा है। लगाओ।
लगाओ, कैमरा लगा के दिखाओ। व्यू में जाओ, व्यू में कैमरा ले लो। देखिए सर, उसको एंडस्केप को स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो ये लगी। हम्म। कितना परसेंट होकर रुक जा रहा है? लोडिंग होता है सर, फिर ऐसे बता तो देखिए सर। नहीं नहीं, मतलब उसमें परसेंटेज आता है, 10%, 20%, मैं समझ जाऊंगा ना उसमें करना क्या है, बता देता हूँ। या छोटे प्रोजेक्ट करके देख रहे हो रहा है छोटे प्रोजेक्ट, या कोई नहीं हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है सर, छोटे से एक रूम से भी ट्राई किया था, हो ही नहीं रहा है कुछ। ये देखिए सर, ऐसा आ जाता है, कुछ आता है, होता ही नहीं है रेंडर। बंद हो जाएगा, बंद हो जा रहा है हम्म। ना? हम्म। ठीक है, अभी रेविट बंद करो। नो, नीचे सर्च करो डिवाइस मैनेजर। क्लिक कर दो। रेंडर जब करना तो वहां पर क्लिक करना है, यहाँ पे देखो दिख रहा है तुमको डिस्क एडॉप्टर, उसके एरो पे क्लिक करो, साइड में एरो, डिस्क ड्राइव के नीचे डिस्क एडॉप्टर लिखा है, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे आओ। डिस्क एडॉप्टर लिखा है ना ऊपर, ऊपर देखो यार। धीस अडेप्टर कहाँ पे है सर? डी अल्फाबेट देखो कहाँ लिखा है। है डिस्प्ले अडेप्टर, मेरे को धीस हाँ, अडेप्टर सुने हैं। ठीक है, या उसको एरो पे क्लिक करो। हम्म। ठीक है, अब इसमें जो क्या बोलते हैं इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है, इसे बंद करना पड़ेगा। सेकंड ग्राफिक्स कार्ड, इस पर क्लिक, राइट क्लिक करो, हम्म। इसको कर दो डिसेबल, बाद में आके इनेबल कर देना। ठीक है, अभी यस करो, यस कर दो, यस। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो सकता है, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन बंद हो गया। हाँ, ठीक है। एक। स्क्रीन शेयर करो फिर से। बंद, बंद हो यस। गया क्या? हाँ, बंद हो गया है सर वो। हाँ। अब इसके बाद, अब कैमरा छोटा, छोटा सा प्रोजेक्ट में रेंडर करके कैमरा दे, बाद में आके इसको ऑन भी कर लेना, इनेबल कर देना। अभी अभी नहीं, अभी चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा चला पा रहा है कि नहीं वो। ये बंद कर दो सब। रैबिट रन करो, रैबिट। सर ये डिलीट कैसा होता है ये? दे रहा हूँ मैं, बंद करना भी आसान नहीं पता चला। तो नीचे कर दो उसको, नीचे कर दो, रिस्टार्ट होगा, सेट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब रैबिट ऑन करो। एक वॉल खींच के बस रेंडर करके चेक करो कि इंस्केप चल रहा है क्या। अभी हमने दूसरा वाला ऑफ किया है, ठीक है? इसके बाद तुम हाँ। भला वाला ऑफ करके देखना, अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, ठीक। चलेगा तो इसी से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा फिर। मेरे लैपटॉप में भी सर सेम ही ग्राफिक कार्ड है, लेकिन मेरे वाले में तो चल जा रहा है ये। पता नहीं, अभी मतलब ऑप्शन यही होता है तो इसका अलग है। अब इंस्केप इन्होंने वही किया होगा जो हम लोगों ने किया है, तब वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ, चल रहा है? लेटेस्ट वाला डाउनलोड, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट वाला करो डाउनलोड। गैस में प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ सबको, उसको अपना जो भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट पे स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, निकालो निकालो, हमने निकालो। सर ये स्लो क्यों हो गया इतना? हाँ ये लैपटॉप स्लो हो गया, वो बंद हाँ, करने ये से। जब तक ग्राफिक्स कार्ड बंद रहेगा तब तक स्लो रहेगा, बाद में ऑन कर लेना है ना। इंस्केप पे जाओ, डायरेक्ट हो गया, इंस्केप पे जाओ।
वो कैमरा नहीं लगा ना इस पे, कैमरा नहीं लगा नहीं, है। कुछ नहीं, बस चेक करो ना पहले चल रहा है कि नहीं, उस बाद में हो जाएगा। हाँ है 5 ऐसा रहा could है not सर। be start, रुको रुको, we are sorry problem, ओके कर दो। अब कि यार, ग्राफिक्स कार्ड में जो भी डिवाइस मैनेजर में गए थे ना, दूसरा हम्म। वाला ग्राफिक्स कार्ड इनेबल डिसेबल करो, ये वाला इनेबल कर दो, पहले ये इनेबल कर तब उसको डिसेबल करना। सर ये डिलीट, ये हटता कैसे सर, ये वाला जो हट नहीं रहा अब है? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये। एक बार स्टार्ट कर लो लैपटॉप को, और दूसरा वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है वो क्या बोलते हैं, पहले इसको इनेबल करना फिर उसको डिसेबल करना। रेविट को क्लोज करना पड़ेगा ना सर? आप क्लोज कर देना, हाँ। डिवाइस उस मैनेजर। खुला हुआ है, देखो डिवाइस मैनेजर खुला ऊपर। इसको इसको एनेबल करूँ सर इनेबल अभी? करो, हाँ इनेबल। स्क्रीन शेयर ऑन कर लो। इसको डिसेबल, फर्स्ट वाले को ना सर? हाँ, यस। थोड़ा लैपटॉप स्लो होगा, ये तब यूज करना है जब रेंडर करना है। रैबिट में फटाफट कोई मॉडल ओपन करो, चेक करो हो रहा है क्या।